वो हमारे बारे में भ्रम पैदा करे। सोनेराम ने सूबेदार से 2 करोड़ रुपये ले ली है। कलेक्टर एसपी यहाँ के नरेंद्र तोमर जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सोनेराम को खरीद नहीं पाए, कभी तोड़ने की कोशिश की कि सोनेराम भाई आपको क्या चाहिए वो ले लो। अगर मैं उस दिन चले आता तो निश्चित रूप से 500 बीघा जमीन में कर लेता। महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए महात्मा ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, हमारे गुरु राजनीतिक गुरु माननीय कांशीराम जी को नमन करते हुए आज बहन माया जी की दीर्घायु की कामना करते हुए आज के मुख्य अतिथि इंजीनियर एवं राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे संभाग प्रभारी भाई सुरेश साकी जी, एक सम्मानीय मंच, मैं अपनी बात ज़्यादा कहना चाहता हूँ। एवं क्षेत्र से आए बुजुर्गों, नौजवान साथियों एवं बच्चों, साथियों, आज भाइयों स्थिति देश में और प्रदेश में बहुत विकट पैदा हो गई है। आप लोग पिछले 5-6 साल से देख रहे होंगे कि जोरा नहीं पूरा मुरैना जिले में प्रशासन तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है। राजनीतिक इशारे पर कलेक्टर एसपी यहाँ के नरेंद्र तोमर जी हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं। आम आदमी का कोई काम नहीं करते हैं ये लोग, और शोषण, जातवादी रवैया बंदा कर अपने लोग थानों में बैठा दिए हैं। दो फूल के दरोगा, उन्होंने इतनी लूटपाट मचा रखी है। पिछले 2 साल से यहाँ पर जमे हुए टीआई को 2 फूल के ये टीआई बन गए, कम से कम 5 करोड़ रुपए कमा के ले गए। ऐसे ही जोरा का टीआई 2 फूल का दरोगा बन के आया, टीआई ने प्रभारी था, वो भी 2-4 करोड़ रुपए कमा के ले गया। बिना पैसे थाने में कोई काम नहीं होता है। कलेक्टर भी न्याय नीति से आम जनता का काम नहीं करता। मैं कलेक्टर पे भी आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि काम ही नहीं होता किसी का। तहसील में जाओ, तहसीलदार भी काम नहीं करता, पटवारी तक काम नहीं करते, लोगों की नापें नहीं होती खेतों की। 2 साल से पड़े हुए पेंडिंग मामले हैं। क्या सत्या लोगों की रिपोर्टें नहीं लिखी जाती हैं। ऐसा ही कांड, पारसी हत्याकांड नरसिंहपुर का आप देख सकते हैं। खाद्यान्न वितरण पर रट्टा हुआ, उन्होंने 100 डाल करके पुलिस बुलाई, पुलिस पकड़ के ले गई चिन्नौनी चंबल की, उनकी मां भी गई और भाई भी गया। उनको पकड़ के वहां इतना पीटा पूरी रात कि पूरा शरीर शेबरा हो गया। एक चुपचाप उनको उसी को बंद कर दिया। जमात होने के बाद उन्होंने एसपी मुरैना को आवेदन दिया, कलेक्टर मुरैना को आवेदन दिया, एडीओपी कैलाश को आवेदन दिया कि मेरी पिटाई की है। साथियों, वो इसी दौरान शिकायत करते करते इतना परेशान, अंदर से परेशान टूट चुका था कि अस्पताल कैलाश में आया। सुबह आया, सुई में गया, डॉक्टरों लगा दी, घर चला गया। फिर शाम को आया, परेशान हुआ और शाम को खत्म हो गया। सुबह यही तो ये, और उसको दरोगा को कतई नहीं हटाया गया। आज 10 महीने लगातार संघर्ष करते हमारे साथी नंदलाल खरे जी
इनको मैं धन्यवाद देता हूं कि वो बहुत बड़े दिल के आदमी हैं और उन्होंने अकेले, उनके साथ कितनी परेशानी की प्रशासन ने, 200 सिपाही लेकर के बुलडोजर ले गए, उनके मकान तोड़वाने चले गए। पुलिस प्रशासन गांव में आदमी घुमा दिया कि जो भी कोई आएगा उसको अंदर बंद कर दिया गया। इतना टेरर पैदा किया गया। एडीएम वगैरह अनुमति नहीं देते सभा सम्मेलन की, अब ये कर दिया थाना दे देगा तो हो जाएगा। ये क्या है? ये कोई संविधान तरीका नहीं है। एडीएम को आवेदन दिया, कलेक्टर को दिया, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है जो थाना वगैरह को सतर्क करके सूचना देना है। पर ऐसा ये सिस्टम बीजेपी सरकार ने खत्म कर दिया साथियों। तो हम लोग आज किसी ने सुनवाई नहीं की। राज्यपाल को ज्ञापन दिया, 2 महीना गर्मी में लगातार धरना दिया, कोई राज्यपाल ने सुनवाई नहीं की। तब हार करके न्यायालय में इस्तीफा लगाया है। उस इस्तीफा में 3 पुलिस वाले प्रभारी थाना चिन्नौनी और 2 अन्य तथा अन्य 10-11 लोग उस गांव के जिन्होंने रट्टा किया और उसमें लठे दबाए थाने में, उनको भी अभियुक्त बनाया गया है और निश्चित रूप से उनको दंड मिलेगा। साथियों बहुत सारी बातें हैं, इनको हमें समझना है। साथियों आज हमारे कुछ साथियों ने बताया भी था, कांग्रेस बीजेपी वोट तो कम है इन पे, नोटों के दम पर ये चुनाव जीतना चाहते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी इंदौर का आ गया है। मैंने पढ़ा था 2020 से पहले कि नकली दवाइयों की फैक्ट्री और नकली खाद की फैक्ट्री, किसानों ने भी शिकायत करी थी कि खाद की बोरी में मिट्टी निकल रही है। उस समय आकाश त्रिपाठी कलेक्टर हुआ करते थे इंदौर के, तो उन्होंने उन पर सील कर दिया उनका कारखाना। ये जानकारी हमको पेपर से मिली थी उस समय साथियों। और दवाइयों की भी है। अब वो यहाँ कितना पैसा लेकर के आए वो हमारे बारे में भ्रम पैदा करे। सोनेराम ने सूबेदार से 2 करोड़ रुपये ले ली है और लेकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो सूबेदार का आदमी है। अरे भाई, मैं 10 साल विधायक रह चुका हूं। विधानसभा में हमने समझौता नहीं किया। माननीय दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सोनेराम को खरीद नहीं पाए, काफी तोड़ने की कोशिश की कि सोनेराम भाई आपको क्या चाहिए वो ले लो। अगर मैं उस दिन चले आता तो निश्चित रूप से 500 बीघा जमीन में कर लेता। आज मेरे पास जो मकान बना है वो भी आधा सरकारी में, आधा भूमि स्वामी में। 1 मंजिला बटा हुआ है। 2017 तक मेरी बच्ची की शादी हुई, तब मुश्किल से बाहर के गेट तो लगे थे क्योंकि कुत्ता बिल्ली ने घुस जाए, पर अंदर के गेट नहीं लगे थे, किवाड़ नहीं लगे थे साथियों। और 10 साल पीरियड मेरा पैसे वाला मैंने क्या काम कभी नहीं हुआ। जिसने पैसे जबरदस्ती दे दिए उसकी जेब में चले गए और किराए खर्चे में चले गए। 6 महीना घूमते रहा, सोनेराम पैसा दे दो। और जिसने पैसे नहीं दिया उसका काम 100% हुआ। इसका कारण साथियों, मैं संत मत का आदमी हूं, राधा स्वामी मत का आदमी हूं। पैसे वाला काम हमारा कभी नहीं हुआ है और नहीं होगा। मैंने 10 साल के पीरियड में 1 लाख रुपये नहीं देगा साथियों। हमारे साथी कुछ कहते हैं समाज के लोग, 10 साल विधायक में दिया, क्या किया तुमने? मैंने वो किया जो आने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। आने वाले लोग नहीं सकते, पैसा इकट्ठा कर सकते हो पर समाजों को आप दिशा नहीं दे सकते। आप भ्रष्ट हो सकते हो, पैसे वाले हो सकते हो, परंतु आपका ईमान बिकाऊ हो सकता है। सोनेराम बिकाऊ नहीं हो रहा है। समय परिस्थितियां बदली, नहीं पड़ी फोर्थ मरैया से मजबूर पार्टी से होना पड़ा और हम वापस आए 2019-20 में। ईमानदारी से हमने तन मन धन मन तन वचन से काम किया, पहले भी किया, आज भी हम कर रहे हैं। हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, जातवाद के विरुद्ध में है, बलवाद के विरुद्ध में है। आज कर्मचारी चाहे अधिकारी हो, नेता हो,
ये जातवाद धर्मवाद पर राजनीति कर रहे हैं। आज राजनीति को इन्होंने अपना व्यापार बना दिया है। आज अरबों की संपत्ति कमा रखी है। कोई मोदी जी छापा डलवा रहे हैं ईडी से, सीबीआई से। अरे मोदी जी के लोग उन्होंने कितना कमा लिया, कितना कमा लिया। ये तो एक भी नहीं बचेंगे। आने वाली सरकार आएगी, निश्चित रूप से मोदी की सरकार नहीं आएगी। शिवराज तो नोटंकीबाज आदमी है, उसे तो जो पढ़ा दिया आरएसएस के ने वो बक देता है, वो बक देता है, उसे कोई पता नहीं। आज शिवराज को भी कितनी रैलियां बुलाई कुछ लोगों ने। भोपाल की रोडों पर गृह मंत्री लड्डू खा रहा है। उससे पहले पिछड़े वर्ग के लोगों ने अपने हकाधिकारों के लिए भोपाल में सभा करना चाहिए। गृह मंत्री ने बसों को भोपाल में नहीं घुसने दिया और अरेस्ट करके लोगों को बसों में बैठा के 200 किलोमीटर इंदौर तक बसों को पहुंचा दिया। ऐसे लोग तो देखो, हमारे लोग आज कहते हैं हम तो बीजेपी के आदमी हैं, कांग्रेस के आदमी हैं। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं, भाई एक मानवर हमारे काशीराम जी कहा करते थे कि जो अपनी बोर्ड की रक्षा नहीं कर सकता है वो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर सकता। जो अपने बोर्ड को बेचता है वो अपनी बेटी को बेचता है। अरे भाइयों, तुम्हारे कितना मिल जाएगा? किसी को चुनाव के दौरान शराब कुछ पैसा मिल जाएगा, किसी को 10-20 हजार मिल जाएगा तो 1-2 महीने का खर्चा चल जाएगा, किसी को 1 लाख मिल जाएगा तो कुछ 6 महीने का चल जाएगा, फिर कौन देने आएगा भाई? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अपने ईमान को सुधार के रखो साथियों। अगर तुमने ईमान बेच दिया तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, जीते जी तुम मुर्दा हो। इसलिए मैं आपसे निवेदन विनती करना चाहता हूं, हाथ जोड़ करके और झोली से आपको निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग बहुजन समाज पार्टी को वोट दें। सोनेराम में आपको अन्याय अत्याचार होगा, गुंडे तो मेरे पास नहीं है, पर मैं जनता के द्वारा गुंडों को साफ कर दूंगा, यह वादा करता हूं। मैंने गुंडे कभी नहीं पाले, मैंने चोर उचक्के कभी नहीं पाले। मेरे पास में जो अच्छे लोग थे वो आज भी है और पहले भी लोग थे। कैलाश के भाई लोग बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ पर प्लॉटों पर और दुकानों पर भी कब्जा किया जाता है गुंडों के द्वारा, ऐसा सुना है। आप लोग विश्वास रखिए, सोनेराम जीतता है। किसी जाति पर कोई अन्याय अत्याचार होगा, सोनेराम आपके साथ में पहले खड़ा होगा। यही निवेदन करते करते मैं फिर विनती करता हूं आप लोगों से हाथ जोड़ करके कि आप अगर मुझ पर विश्वास हो तो आज मुझको वोट दे दिए, विश्वास नहीं है आप जहां चाहो वहां दे सकते हो, मुझे कोई नहीं है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।